नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपका पाठशाला में। आज हम लोग पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर 3 का जितना भी एमसीक्यूज क्वेश्चंस है और वन लाइनर क्वेश्चन है उसको हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। चैप्टर 3 यानी कि समकालीन विश्व में अमेरिकी वर्चस्व, अमेरिकन हेजीमनी इन कंटेम्पररी वर्ल्ड। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। पहला क्वेश्चन है, इराक ने कुवैत पर आक्रमण कब किया था? व्हेन डिड इराक इन्वेडेड कुवैत? तो ऑप्शन है हम लोग का 2 अगस्त 1990, 8 अगस्त 1990, 10 अप्रैल 1992 या 8 फरवरी 1998। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 2 अगस्त 1990। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमेरिका के नेतृत्व में 34 देशों की सेना ने कब इराक के विरुद्ध आक्रमण कर युद्ध में उसे हरा दिया था? When did the army of 34 countries under the leadership of America attacked Iraq and defeated it in the war? ऑप्शन है हम लोग के पास 10 अप्रैल 1992, 8 अगस्त 1990, 24 मार्च 1995, 17 जनवरी 1991। देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 17 जनवरी 1991। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वीडियो गेम वॉर किसे कहा जाता है? व्हाट इज कॉल्ड वीडियो गेम वॉर? ऑप्शन है हम लोग के पास शीत युद्ध को, अमेरिकी नीति को, प्रथम खाड़ी युद्ध को या यूगोस्लाविया के विरुद्ध कार्रवाई को। तो इसका राइट आंसर होगा हम लोग का प्रथम खाड़ी युद्ध को, ठीक है, यानी द फर्स्ट गल्फ वॉर को। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट है। नेक्स्ट है, ऑपरेशन इनफाइनाइट रीच किसके विरुद्ध चलाया गया था? अगेंस्ट हुम वाज ऑपरेशन इनफाइनाइट रीच लॉन्च्ड? ऑप्शन है अल-कायदा, तालिबान, नाजी या यूगोस्लाविया। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, अल-कायदा। आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जापान के द्वारा पर्ल हार्बर पर हमला किस वर्ष किया गया था? इन विच ईयर वॉज पर्ल हार्बर अटैक्ड बाय जापान? ऑप्शन है 1935, 1940, 1941 या 1946। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 1941। नेक्स्ट है, ऑपरेशन एंड्योरिंग फ्रीडम किसके विरुद्ध चलाया गया था? अगेंस्ट हुम वाज ऑपरेशन एंड्योरिंग फ्रीडम लॉन्च्ड? देखिए 9/11 का हमला के बाद अमेरिका के द्वारा इसको लॉन्च किया गया था, ठीक है। ऑप्शन है हम लोग के पास अल-कायदा, तालिबान या ऑप्शन ए और बी दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा ए और बी दोनों, ठीक है। अल-कायदा और तालिबान दोनों के खिलाफ चलाया गया था ऑपरेशन एंड्योरिंग फ्रीडम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑपरेशन इराकी फ्रीडम किस देश के द्वारा चलाया गया था? ऑपरेशन इराकी फ्रीडम वाज लॉन्च्ड बाय विच कंट्री? तो देखिए 19 मार्च 2003 को अमेरिका के द्वारा इराक पर हमला किया गया था, जिसमें 40 से अधिक देश की सेना शामिल थी। तो उसी का नाम दिया गया था ऑपरेशन इराकी फ्रीडम, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा, यानी अमेरिका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सद्दाम हुसैन को किस दिन पकड़ लिया गया था? सद्दाम हुसैन वाज अरेस्टेड ऑन विच डे? 13 दिसंबर 2003, 21 जनवरी 2004 या 25 अगस्त 2005 या 1 मार्च 2000। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 13 दिसंबर 2003। नेक्स्ट है, सद्दाम हुसैन को फांसी कब दी गई थी? व्हेन वाज सद्दाम हुसैन हैंग्ड? 13 दिसंबर 2003, 21 जनवरी 2004, 30 दिसंबर 2006 या 1 मार्च 2000। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 30 दिसंबर 2006। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हेजीमनी शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसके द्वारा किया गया था? बाय whom was the word hegemony first used? ऑप्शन है पुर्तगाल, नाजी, यूनान या फ्रांसीसी। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ग्रीस यानी यूनान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एमबीए पाठ्यक्रम की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? ठीक है, इन विच ईयर वाज द एमबीए कोर्स स्टार्टेड? अगर बात किया जाए अमेरिका के अंदर तो 1900,
अगर अमेरिका के बाहर बात किया जाए तो 1950। ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। और एमबीए पाठ्यक्रम का शुरुआत कहाँ हुआ था? तो यूनिवर्सिटी ऑफ पेंसिल्वेनिया में, मतलब कि 1881 में अमेरिका के अंदर एक यूनिवर्सिटी ऑफ पेंसिल्वेनिया है, उसमें वाहर्टन स्कूल के नाम से पहला बिजनेस स्कूल स्थापित हुआ था। ठीक है, तो अगर एमबीए पाठ्यक्रम की शुरुआत अगर पूछ लिया जाए कि अमेरिका के अंदर हुआ कब हुआ था, तो 1900 में हुआ था। अमेरिका के बाहर कब हुआ था, तो 1950 में हुआ था। आगे बढ़ते हैं। नीली जींस सोवियत संघ के किस चीज का प्रतीक था? व्हाट डिड ब्लू जींस सिंबलाइज इन द सोवियत यूनियन? ऑप्शन है ब्रदरहुड, फ्रेंडली, फ्रीडम या इम्प्रिजन। भाईचारा, दोस्ताना, आजादी या कैद। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, आजादी यानी फ्रीडम। नेक्स्ट है, इंग्लैंड का वर्चस्व समुद्री व्यापार के बल पे कब कायम हुआ था? When was the supremacy of England established on the strength of sea trade? ऑप्शन है 1855, 1860, 1875 या 1880। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 1860। नेक्स्ट है, भारत के द्वारा प्रथम परमाणु परीक्षण किस वर्ष किया गया था? इन विच ईयर वॉज द फर्स्ट न्यूक्लियर टेस्ट डन बाय इंडिया? ऑप्शन है 1970, 1972, 1974 या 1998। तो देखिए इसका राइट आंसर होगा 1974। लेकिन अगर क्वेश्चन आ जाए कि भारत के द्वारा दूसरा परमाणु परीक्षण किस वर्ष किया गया था, तो उसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, यानी 1998। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परमाणु परीक्षण के बाद भारत पर जो प्रतिबंध लगा था उसे कब हटाया गया था? When was the ban imposed on India after the nuclear test was removed? ऑप्शन है 27 अक्टूबर 1999, 25 दिसंबर 1999, 24 मार्च 1998 या 23 अप्रैल 1998। तो इसका राइट आंसर होगा 27 अक्टूबर 1999। याद रखिएगा कि ये जो प्रतिबंध हटाया गया था वो किसके द्वारा हटाया गया था? तो अमेरिकी राष्ट्रपति बिल क्लिंटन के द्वारा हटाया गया था। नेक्स्ट है, भारत और अमेरिका के बीच परमाणु ऊर्जा सहयोग समझौता पर हस्ताक्षर कब हुआ था? When was the Nuclear Energy Cooperation Agreement signed between India and America? ऑप्शन है 23 अप्रैल 1998, 25 दिसंबर 1999, 2 मार्च 2006 या 27 अक्टूबर 2005। तो देखिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 2 मार्च 2006। नेक्स्ट है, किस धारा के तहत अमेरिकी राष्ट्रपति को अमेरिकी हितों को ध्यान में रखते हुए एनपीटी यानी नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी पर हस्ताक्षर नहीं करने वाले देश के साथ भी परमाणु सहयोग करने की छूट मिली थी? अंडर विच सेक्शन द यूएस प्रेसिडेंट इज अलाउड टू डू न्यूक्लियर कॉपरेशन इवन विद अ कंट्री दैट हैज नॉट साइंड द एनपीटी कीपिंग इन द माइंड द यूएस इंटरेस्ट? ठीक है, तो इसमें ऑप्शंस है आर्टिकल 110, आर्टिकल 115, आर्टिकल 118 या आर्टिकल 123। तो इसका राइट आंसर होगा आर्टिकल 123 यानी धारा 123। नेक्स्ट है, फिलीपींस की राजधानी कहाँ है? वेयर इज द कैपिटल ऑफ फिलीपींस? ऑप्शन है सोफिया, मनीला, डोडोमा या मिन्स्क। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, मनीला। भारत ने परमाणु ऊर्जा विभाग का गठन कब किया था? When did the India set up the Department of Atomic Energy? ऑप्शन है 1950, 1955, 1967 या 1972। इसका राइट आंसर होगा 1950 यानी ऑप्शन नंबर ए। 1996 में तालिबान किस देश में अपना शासन स्थापित कर लिया था? ऑप्शन है पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ईरान या उज्बेकिस्तान। In which country did the Taliban established its rule in 1996? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, अफगानिस्तान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस वर्ष आतंकी संगठन अल कायदा ने नैरोबी स्थित अमेरिकी दूतावास पर हमला किया था? इन विच ईयर द टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन अल कायदा अटैक्ड द यूएस एम्बेसी इन नैरोबी? ऑप्शंस है 1998, 2001, 2003 या 1997। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए,
1998। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वियतनाम में एशिया प्रशांत आर्थिक सहयोग किस वर्ष आयोजित हुआ था? इन विच ईयर द एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कॉरपोरेशन was organized in वियतनाम? ऑप्शंस है 2017, 2016, 2018 या 2020। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 2017। नेक्स्ट है, 2015 में विश्व बैंक के अध्यक्ष कौन थे? Who was the president of the World Bank in 2015? ऑप्शंस है जिम यांग किम, किम जोंग उन, येल्तसिन या मैकमास्टर। ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा जिम यांग किम, यानी ऑप्शन नंबर ए। लेकिन अगर पूछ दिया जाए कि वर्तमान में विश्व बैंक के अध्यक्ष कौन है, तो उनका नाम है डेविड माल्प्स। नेक्स्ट है, 26 जनवरी 2015 को भारतीय गणतंत्र दिवस के मुख्य अतिथि के रूप में कौन आए थे? Who was the chief guest of the Republic Day of India on 26 January 2015? ऑप्शन है जिम यांग किम, डोनाल्ड ट्रंप, बराक ओबामा या मैकमास्टर। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, बराक ओबामा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 26 से 30 सितंबर 2014 को भारतीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी किस देश की ऐतिहासिक यात्रा पर गए थे? Indian Prime Minister Mr. Narendra Modi went on a historic visit to which country from 26 to 30 सितंबर 2014? ऑप्शंस है रूस, अमेरिका, जापान या फ्रांस। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, अमेरिका। चलिए हम लोग कुछ वन लाइनर क्वेश्चंस देख लेते हैं, इससे क्वेश्चंस आता है एग्जाम में। तो सबसे पहले है कि प्रथम खाड़ी युद्ध जो है वो किससे संबंधित है? तो वो ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म से संबंधित है। कुवैत पर किसने कब्जा किया था? तो कुवैत पर इराक ने कब्जा किया था। ठीक है, ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म इज रिलेटेड टू द फर्स्ट गल्फ वॉर एंड इराक हैड कैप्चर्ड कुवैत। परमाणु अप्रसार संधि पर भारत ने हस्ताक्षर नहीं किया था, ये याद रखना है। परमाणु अप्रसार संधि पर भारत ने हस्ताक्षर नहीं किया था। इंडिया वॉज नॉट अ सिग्नेटरी टू द न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी। विश्व को इंटरनेट की सुविधा किस देश ने दिया है? तो विश्व को इंटरनेट की सुविधा अमेरिका ने दी है। ठीक है, अमेरिका हैज गिवन द फैसिलिटी ऑफ इंटरनेट टू द वर्ल्ड। एमबीए पाठ्यक्रम की शुरुआत किस देश में हुई है? तो अमेरिका में हुई है। एमबीए पाठ्यक्रम की शुरुआत अमेरिका में हुई है। एमबीए कोर्स वाज स्टार्टेड इन अमेरिका। अमेरिका ने 2003 में संयुक्त राष्ट्र संघ की उपेक्षा कर इराक पर आक्रमण किया था। ठीक है, उपेक्षा करना यानी इग्नोर करना। ठीक है, तो अमेरिका संयुक्त राष्ट्र संघ की उपेक्षा करके इराक पर आक्रमण कब किया था? तो 2003 में किया था। अमेरिका invaded Iraq in 2003 bypassing the United Nations। 1996 में तालिबान ने अफगानिस्तान में अपना शासन स्थापित कर लिया था। In 1996, the Taliban established its rule in the country of Afghanistan। H1B वीजा अमेरिकी देश की नीति है। H1B वीजा इज द पॉलिसी ऑफ अमेरिका। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। करते हैं साथियों, आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम। टेक केयर।